हेलो दोस्तों, लैब ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2025 अब नया रिलीज़ और नया वैकेंसीज रिलीज़ किए हैं। तो हम देख लेंगे आज क्या क्या वैकेंसीज हैं, लैब में कितने पोस्ट आया है और कहाँ पर कितने वैकेंसीज हैं, और जो एप्लीकेशन के बारे में कितने डेट से स्टार्टिंग हुआ और कितने डेट तक एप्लीकेशन कर सकते हैं, कितने दिन तक एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा, वो सब उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहीं पर देख लेते हैं। नोटिस नंबर 355/2025 डेटेड 11 नवंबर एक जो रिक्रूटमेंट का नोटिस ये जारी हुआ है एम्स से। और यहीं पर क्लोजिंग इम्पोर्टेंट डेट्स में क्लोजिंग डेट दिया है। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2 दिसंबर 2025 अप टू 5 PM। और यहीं पर देख लेते हैं स्टार्टिंग डेट, देख लो यहीं पर स्टार्टिंग डेट 14 नवंबर से 2 दिसंबर तक एप्लीकेशन कर सकते हैं। और वहीं पर बताया है, यहीं पर जो एप्लीकेशन का NOC चाहिए वो 6 दिसंबर से पहले होना चाहिए। और उसके बाद यहीं पर जो एप्लीकेशन का एडमिट का रिलीज़ होगा वो एज़ पर स्कीम एग्जामिनेशन के 2-3 दिन पहले ही आप लोगों को एडमिट कार्ड मिल जाएगा। और उससे पहले 1 हफ्ता या 10 दिन पहले आपको कौन सा सिटी एग्जामिनेशन का रिलीज़ हुआ है वो आप जान सकते हैं। और यहीं पर CBT बेस एग्ज़ाम होगा 22 to 24 दिसंबर 2025। अर्थात यहीं पर 25 दिसंबर से पहले टेंटेटिव बताया गया तो आपका एग्जामिनेशन हो सकते हैं। और जो स्किल डेट वो आप लोगों को MCRE जो एक नोटिस आएगा, ये कितने डेट से कितने डेट तक स्किल टेस्ट होगा वो भी आपका यहीं पर वेबसाइट में मिल जाएगा। यहीं पर हम थोड़ी इम्पोर्टेंट्स जो एलिजिबिलिटी है वो हम क्या क्या है उस बारे में हम चर्चा करेंगे। यहीं पर देख लो, यहीं पर दिया है ये www.aimsexam.ac.in, यही एक वेबसाइट है जहां से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। और उसके बाद यहीं पर दे दिया है, क्या देते हैं हम देख लेते हैं। यहीं पर चॉइस प्रेफरेंस, ऑर्डर ऑफ चॉइस, यहीं पर CRE 4, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। यहीं पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो आपका है, आप जहां काम कर रहे हैं और काम करते थे वहीं से 6 दिसंबर के पहले आपका NOC और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए, क्योंकि वो आप लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन में डालना है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट क्या है, वो आप जहाँ पर काम कर रहे हो, गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट, वहाँ से आप लोगों को 6 दिसंबर के पहले नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी ले लेना होगा और उसको आप लोगों को डालना होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन में। यहीं पर जो एज रिलैक्सेशन है उस बारे में हम जानकारी देंगे। SC ST के लिए 5 ईयर्स के एज एक रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC के लिए 3 साल का, PWD के लिए 10 साल का। और एक सर्विसमैन एंड कमीशन्ड ऑफिसर इंक्लूडिंग ECO और COSR के लिए लेंथ ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर्स, 3 साल का मिलिट्री सर्विस से प्लस 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हो व करते थे उसके 5 साल का मिलेगा जो एम्प्लॉय था पहले। और यहीं पर जो ग्रुप C के वो सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन यहीं पर और बताया है। उसके बाद हम देख लेंगे पर एज लिमिट है। यहीं पर OBC के लिए NCL सर्टिफिकेट ज़रूरी है। और सो आप जो कैंडिडेट OBC हैं वो NCL सर्टिफिकेट पहले बना लेना, ठीक है। और EWS सर्टिफिकेट की वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए और इस साल का होना चाहिए। सो आप EWS सर्टिफिकेट आपका पास है तो ठीक है, नहीं तो आप वो सर्टिफिकेट भी ले लेना। और यहीं पर क्या क्या बताया है हम देख लेते हैं। पर्सन डिजेबिलिटी विद बेंचमार्क डिजेबिलिटीज़, PWD कैंडिडेट है जो कोई उसका PWD सर्टिफिकेट चाहिए और वो सर्टिफिकेट ओरिजिनल होना चाहिए। और यहाँ पर हाँ, ए पर सेक्शन
4 में जो एप्लीकेशन का फीस है, एप्लीकेशन फीस यहीं पर जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3000 पर कैंडिडेट और SC ST कैंडिडेट और EWS कैंडिडेट के लिए 2400 रुपीज़ ओनली एग्जामिनेशन का फीस देना पड़ेगा। और पर्सन विद डिजेबिलिटी, जिसका डिजेबिलिटी है उसका कोई फीस यहीं पर नहीं मांगा गया है। नेक्स्ट, application fees on remain shall not be refunded under any circumstances even if rejection of application due to ineligible for the applied post। और यहीं पर बताया गया आप एलिजिबल नहीं है तो आपका आप एप्लीकेशन कर दिया है, इस बारे में आपका कोई रिफंडेबल नहीं मिलेगा। और जो एप्लीकेशन फीस SC ST कैंडिडेट के लिए हु अपीयर द एग्जामिनेशन विल बी रिफंडेड इन देयर सोर्स डेबिटेड अकाउंट आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। और तो यहीं पर बताया गया जो कोई ST और SC कैटेगरी से है उसका जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो रिफंडेबल मिलेगा। जो कोई एग्जामिनेशन का दे रहा है और एग्जामिनेशन अटेंड कर रहे हैं उसको रिफंडेबल मिलेगा, लेकिन वो रिज़ल्ट आउट करने के बाद। नेक्स्ट यहीं पर यहीं पर CBT बेस्ड एग्ज़ाम होगा, उस बारे में बताया गया है। जो 90 मिनट्स के एग्जामिनेशन होगा और वहीं पर 100 क्वेश्चन रहेगा। एवरी क्वेश्चन 4 मार्क्स, आपका टोटल 400 मार्क्स में एग्जामिनेशन होगा। और आपका मैं बता देता हूँ 18 मिनट्स करके एक स्लॉट होगा और वहीं पर आपका 20 क्वेश्चन आएगा, 20 क्वेश्चन मिलेगा। और 20 क्वेश्चन मिलेगा 18 मिनट्स के बाद, वो 20 क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम नहीं दिखाई जाएगी। यहीं पर एडमिट कार्ड आपका 2-3 दिन पहले मिल जाएगा। यहीं पर देख लो, बताएगा 3 दिन बिफोर एग्जामिनेशन मिल जाएगा। और वो एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा दिस वेबसाइट से www.aims.exam.ac.in। और यहीं पर CBT एग्ज़ाम होगा, 100 क्वेश्चन रहेगा। यहीं पर देख लो 100 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स जनरल एप्टीट्यूड नॉलेज कंप्यूटर और 80 मार्क्स डोमेन रिस्पेक्टिव ग्रुप ऑफ सिलेबस। आप लैब से हो तो लैब के 80 क्वेश्चन मिलेगा। और जनरल जो GK GS से आपका 20 क्वेश्चन मिलेगा, यहीं पर बताया गया। और एग्जामिनेशन यहीं पर क्वालिफिकेशन भी दे दिया गया है। अच्छा, ठीक है। और कोड 17 में लैब अटेंडेंट, और ये पेज कितना है हम बता देते हैं। ये 46 का पेज है, ठीक है, 46 का पेज है। और लैब अटेंडेंट टेक्नीशियन ग्रेड 2, लैबोरेटरी टेक्नीशियन, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट में पोस्ट आया है। और यहीं पर जूनियर लैब टेक्नोलॉजिस्ट एम्स भोपाल में पोस्ट है, एम्स बिलासपुर में पोस्ट है, जूनियर लैबोरेटरी रायबरेली में है। और कहाँ एम्स बिलासपुर, मंगलगिरी, भुवनेश्वर, नागपुर, देवघर, भटिंडा, मंगलागिरी, राजकोट, विजयपुर, एम्स न्यू दिल्ली, एम्स बीबी नगर, एम्स मंगलागिरी, एम्स नागपुर, एम्स भटिंडा, यहीं पर पोस्ट दे दिया गया है। और यहीं पर क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा गया है हम देख लेते हैं। यहीं पर 15-17 यहीं पर जो एम्स भोपाल में जूनियर लैब मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, यहीं पर एसेंशियल में 10+2 विद सब्जेक्ट साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड सेकेंड रेगुलर डिप्लोमा मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजीज। अर्थात आपको DMLT होना चाहिए 12th के बाद, और हैविंग मिनिमम 100 बेड्स में 1 साल का एक्सपीरियंस, 2 साल यहीं पर 1 ईयर, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और 10+2 आपका साइंस होना चाहिए और BSc मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी BMLT होना चाहिए। वहाँ पर आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। नेक्स्ट यहीं पर जूनियर मेडिकल लैबोरेटरी एम्स बिलासपुर, यहीं पर भी सेम एक्सपीरियंस मांगा गया है। अर्थात आपका JMLT के लिए जो DMLT उसके साथ 100 बेड्स का 1 साल का एक्सपीरियंस और BMLT रहेगा तो आपका कोई एक्सपीरियंस मांगा नहीं जाएगा।
और लैब अटेंडेंट के लिए आपका देख सकते हैं यहीं पर 10+2 इज साइंस डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, अर्थात डिप्लोमा DMLT रहेगा तो आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं लगेगा। सो यहीं पर डिज़ायरेबल में 2 साल का रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस चाहिए तो आपका जिसका है वो दे सकते हैं, नहीं तो आप नहीं भी दे सकते। लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए आपका 2 साल सेम एक्सपीरियंस में सेम DMLT रहेगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और जिसका BMLT है उसका एक्सपीरियंस भी नहीं लगेगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। लैब अटेंडेंट लैब टेक्नीशियन के लिए यहीं पर एसेंशियल 10+2 विथ साइंस डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी DMLT मांगा गया है, और डिजेबल में BSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, डिजेबल में BSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, DMLT भी और BMLT भी है तो आपका चलेगा, आप लैब टेक्नीशियन के अप्लाई कर सकते हैं। और यहीं पर लैब टेक्नीशियन मंगलागिरी है, लैब टेक्नीशियन राजकोट में सेम क्वालिफिकेशन मांगा गया है, और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजीज एम्स न्यू दिल्ली, यहीं पर क्या चाहिए वो हम देख लेते हैं। यहीं पर एसेंशियल में 10+2 विथ साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड 2 साल रेगुलर डिप्लोमा DMLT और 100 मेड में 1 साल का एक्सपीरियंस, और आपका BMLT है तो कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। नेक्स्ट यहीं पर टेक्नीशियन के लिए टेक्नीशियन BB नगर एम्स BB नगर, यहीं पर BSc इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, देखिए BSc इन मेडिकल लेबोरेटरी और इक्विवेलेंट 5 years एक्सपीरियंस इन द कॉन्सर्न फील्ड, यहीं पर एक ज़्यादा टाइम का एक्सपीरियंस मांगा गया है, और डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी और इक्विवेलेंट आपका DMLT रहेगा तो 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट टेक्नीशियन एम्स मंगलागिरी में आपका एसेंशियल में देखिए यहीं पर क्या चाहिए, यहीं पर BSc इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट विथ 5 years का एक्सपीरियंस कॉन्सल्ट पे, BSc BMLT के साथ 5 साल का एक्सपीरियंस है तब आप मंगलागिरी में एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट और डिप्लोमा आपका यहीं पर डिप्लोमा मंगलागिरी में DMLT भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसका 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 8 साल का DMLT के साथ 8 साल का एक्सपीरियंस है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहीं पर एम्स नागपुर में जो टेक्नीशियन है उसका सेम क्वालिफिकेशन यहीं पर है, भाटिंडा में ये भी एकदम सेम एक्सपीरियंस है। सो ये तो अब यहीं पर ये जो जहाँ एक्सपीरियंस मांगा गया, जहाँ क्वालिफिकेशन मांगा गया उस बारे हम बता दिया है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि कितने पोस्ट हैं। सो आप देख सकते हैं लैब अटेंडेंट यहीं पर जो 17 ग्रुप कोड है वहीं पर बताया गया है, यहीं पर देख सकते हैं आप जो 17 ग्रुप कोड में है, और यहीं पर जूनियर मैन लेबोरेटरीज एम्स भोपाल में टोटल UR के 2 पोस्ट है और टोटल 2 पोस्ट है। नेक्स्ट यहीं पर जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट एम्स बिलासपुर में UR के 2 पोस्ट है, OBC के 1 पोस्ट है, टोटल 3 पोस्ट है। नेक्स्ट जूनियर लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट एम्स रायबरेली में टोटल UR के 19 पोस्ट है। ये बहुत अच्छा JMLT के लिए जिसका एप्लीकेशन मिलेगा, एप्लीकेशन कर सकते हैं, अर्थात जिसका जो एप्लीकेबल है उसका यहीं पर अच्छे से वैकेंसी मिलेगा। जो 19 पोस्ट है, और EWS के 3, OBC के 10 पोस्ट है, SC के 5 पोस्ट है और ST के 3 पोस्ट है, टोटल 40 पोस्ट है। यहीं पर अच्छा पोस्ट है। और लैब अटेंडेंट एम्स बिलासपुर में यहीं पर 1 पोस्ट है, लैब अटेंडेंट मंगलागिरी में 2 पोस्ट है, लैब अटेंडेंट भुवनेश्वर में 5 पोस्ट है, लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 देवघर में 2 पोस्ट है, लैब टेक्नीशियन एम्स भाटिंडा में 1 पोस्ट है, लैब टेक्नीशियन मंगलागिरी में 2 पोस्ट है, लैब टेक्नीशियन एम्स राजकोट में 1 पोस्ट है, विजयपुर में 1 पोस्ट है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट एम्स न्यू दिल्ली में 13 पोस्ट है, और टेक्नीशियन लेबोरेटरी एम्स BB नगर में 2 पोस्ट है, और लैब टेक्नीशियन एम्स मंगलागिरी में 1 पोस्ट है, टेक्नीशियन नागपुर में 2 पोस्ट है, और टेक्नीशियन एम्स भाटिंडा में 1 पोस्ट है। टोटल यहीं पर सब मिला के अप्रॉक्स 80 पोस्ट है लैब के लिए। सो जो एप्लीकेबल है वो अप्लाई कर दें। 2 दिसंबर लास्ट डेट है, उससे पहले आप अप्लाई कर दें, और आप लोग तैयारी कर रहे हैं और अच्छे से तैयारी करें। सो थैंक यू ऑल माय फ्रेंड्स। और जो एप्लीकेशन का प्रोसेस होगा उस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू ऑल माय फ्रेंड्स।